याद रहे कि मैं सुसाइड नहीं करूंगी। याद रहे कि मुझे कोई कितना भी हैरेस कर ले लेकिन मैं सुसाइड नहीं करूंगी। मुझे ख़त्म करने की कितनी भी कोशिश कर लीजिए, मैं ख़त्म नहीं हो जाएंगी। मेरे खिलाफ जितनी साजिश रचना है रच लीजिए, मैं ख़त्म नहीं होंगी। याद रहे मैं अपना करियर बनाने आई हूँ, मैं किसी से डरूंगी नहीं। ये लिख लो, ये कान खोल के सुन लो कि मैं इसको छोड़ के नहीं जाऊंगी और मैं सुसाइड नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। ये तमाम बातें कह रही हैं एक फिल्मी कलाकार जो कि बॉलीवुड और गटरवुड से ही उठ के आती हैं और अपनी दर्द को बयां कर रही हैं। और वो तमाम बॉलीवुड माफिया को आंख से आंख दिखा के कह रही हैं कि कान खोल के सुन लो, मैं सुसाइड नहीं करूंगी। ये याद रहे, मैं ये कान खोल के सुन लो ये तमाम बातें। और साथ साथ में देश की जनता जनार्दन से मांग कर रही हैं और साथ में सरकार से मांग कर रही हैं कि मुझे बचा लीजिए, क्योंकि मुझे मेरे पीछे बॉलीवुड माफिया पड़ा है। इसकी चर्चा करूंगा कि आखिरकार कौन है वो जो सुशांत सिंह राजपूत की सच की तरह, सुशांत सिंह राजपूत के साथ जैसा हुआ था वैसा ही कुछ इनके साथ भी होने वाला था। लेकिन फ़र्क है कि सुशांत सिंह राजपूत का मामला पूरी तरह से अलग है, लेकिन थोड़ा सा कहानी, थोड़ी सी दर्द वो इनकी भी मैच करता है सुशांत सिंह राजपूत की तरह। इसी की चर्चा करूंगा इस एपिसोड में। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। दरअसल नाम है उन कलाकार का, उस आर्टिस्ट का, तनुश्री दत्ता। ये है तनुश्री दत्ता। 2018 में इन्होंने नाना पाटेकर के ऊपर में मीटू और हैरिस वाला आरोप लगाया था, तभी इनका नाम चर्चा था। उससे पहले भी इन्होंने बहुत सारे फिल्मों में अपना योगदान दिया था, लेकिन अब तो बकायदा इनके पीछे बॉलीवुड माफिया पड़ चुका है। साथ में वो लोग पड़ चुके हैं जिनकी धाक बॉलीवुड में जमकर चलती है, और इसीलिए बकायदा उन्होंने स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा है कि मुझे, मेरे पीछे बॉलीवुड माफिया पड़े हैं, मुझे ख़त्म करने की साजिश हो रही है, मेरे बिल्डिंगों में साजिश रची जा रही है, मैं जहाँ जहाँ रहती हूँ वहाँ साजिश रची जा रही है। और यही बातें सुशांत सिंह राजपूत की बहन कहती थी कि एक टारगेट को लेकर सुशांत सिंह राजपूत को ख़त्म किया गया था। इसीलिए मैं कह रहा था कि सुशांत सिंह राजपूत की कहानी और तनुश्री दत्ता की कहानी थोड़ी सी मैच करती है, थोड़ी सी मिल रही है, क्योंकि जो बातें कही है तनुश्री दत्ता ने उसमें बॉलीवुड माफिया का नाम दिया है। मतलब एक टारगेट कर रहे हैं और कहा है कि जितने बॉलीवुड माफिया हैं वो राजनीतिक संरक्षण में पल रहे हैं। सबसे बड़ी बात कहा है कि राजनीतिक संबंध और उनके राजनीतिक संरक्षण में पल रहे हैं, तभी तो वो तमाम चीजें कर रहे हैं। आखिरकार तनुश्री दत्ता का दर्द क्या है, आखिरकार तनुश्री दत्ता ने पूरी तरह से बातें क्या कही है, ये बतलाना बेहद आवश्यक है। जिन्होंने कहा है कि मुझे हैरिस किया जा रहा है, मुझे परेशान किया जा रहा है, मुझे पूरी तरह टारगेट की जा रही है, प्लीज़ कुछ करें। सबसे पहले मेरे बॉलीवुड प्रोजेक्ट को पिछले 1 साल से नष्ट कर दिया गया है। इसके बाद एक मेड प्लांट की गई है जिसने मेरे पानी के दवाइयों में स्टेरॉयड मिलाए हैं, जिसकी वजह से मुझे गंभीर हेल्थ इशू आए हैं। इसके बाद जब मैं मई में उज्जैन भाग गई तो मेरे गाड़ी के ब्रेक के साथ 2 बार छेड़छाड़ हुई है और एक्सीडेंट भी हुआ। मैं मरते मरते बची हूँ। 40 दिन के बाद मैं मुंबई लौटी ताकि अब अपनी नॉर्मल ज़िंदगी और काम शुरू करूँ। अब मेरे बिल्डिंग में, मेरे फ्लैट के बाहर अजीबोगरीब चीज़ें रखी जाती है ताकि मुझे मानसिक रूप से मुझे प्रताड़ित किया जाए। ये तमाम बातें तनुश्री दत्ता ने कहा है। आगे तनुश्री दत्ता यही नहीं रुकती हैं, अपने दर्द को फिर से कहती हैं, मैं निश्चित रूप से सुसाइड तो नहीं करने वाली हूँ। ये सबसे बड़ी बात है कि याद रखिए, अगर आप जो इस तरह के टारगेट कर रहे हैं, मैं सुसाइड नहीं करूँगी,
ये याद रहे, ये कान खोल के सुन लो तुम लोग। आगे कहती हैं कि ये कान खोल के सुन लो, ना मैं छोड़ रही हूं और ना कहीं जा रही हूं, मैं यहां रुकने के लिए आई हूं, मैं यहां रहने और पब्लिक करियर को पहले से कहीं और ऊंचाई पहुंचाने के लिए आई हूं। मैंने कहा था कि इन्होंने भी बॉलीवुड में काम कर रखा है और वही काली सच देश की जनता जनार्दन के सामने रख रही हैं। तभी तो मैंने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत की कहानी और तनुश्री दत्ता की कहानी थोड़ी सी मैच करती है, और यही बातें लगातार सुशांत सिंह राजपूत की परिवार और उनके फैंस कहते रहे कि साजिश तो रची गई है, वो भी बड़ा, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत उभरते हुए सितारे थे। और इसीलिए मैंने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत से कहानी मैच करती है। आगे यहीं तक नहीं रुकी तनुश्री दत्ता आगे कहती हैं कि बॉलीवुड माफिया महाराष्ट्र के पुराने राजनीतिक सर्किट जिसका कि आज भी प्रभाव है और नापाक राष्ट्र विरोधी अपराध तत्व लोगों को परेशान करने के लिए इस तरह का काम करते हैं। मुझे पक्का भरोसा है मीटू के अपराधी और वो एनजीओ जिसने मेरे एक्सपोज किया था वो इन तमाम सभी चीज़ों के पीछे है, क्योंकि उनके अलावा कोई और दूसरा मैसेज और मुझे हैरिस और टारगेट नहीं कर सकता। तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए, तमाम बातें कही है। सोचिए, यही बातें एक एक सच सुशांत सिंह राजपूत की बहन कही थी कि सुशांत सिंह राजपूत को एक टारगेट के थ्रू खत्म किया गया है। सुशांत सिंह राजपूत की बहन कही थी कि एक साजिश, एक ट्रैप बिछाया गया था, और यही बातें तनुश्री दत्ता भी कह रही हैं। तनुश्री दत्ता को छोटे मोटे आप कलाकार नहीं मान सकते, बहुत सारी फिल्मों में इन्होंने काम किया है और अच्छी खासी बॉलीवुड को स्टडी कर चुकी हैं, अच्छी खासी काली सच को बॉलीवुड में जानती हैं। वो तमाम गुड़क धंधे जो लगातार बॉलीवुड गटरवुड में चल रहा है उसमें कहीं ना कहीं उसके बारे में सच्चाई तो जानती हैं, तभी तो ये कह रही हैं कि राजनीतिक संरक्षण पल रहे हैं, उनके प्रभाव से हमें डराया जा रहा है, उसमें खत्म करने की साजिशें रची जा रही है, मुझे उसमें प्लान किए जा रहे हैं। ये तमाम बातें सुशांत सिंह राजपूत वाली कहानी तनुश्री दत्ता अपने कह रही हैं। साथ में ये भी कह रही हैं सरकार से, राष्ट्रपति जी से, कि सुनिए राष्ट्रपति जी, ये जो हो रहा है इसमें जल्द से जल्द राष्ट्रपति शासन लगाइए, बहुत कुछ गलत हो रहा है महाराष्ट्र में। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा कि सुशांत सिंह राजपूत की कहानी और तनुश्री दत्ता की कहानी दोबारा मैच कर रही है, और वो तमाम बातें जो सुशांत सिंह राजपूत के साथ एक टारगेटेड करके प्लांटेड करके की गई थी, वही चीजें तनुश्री दत्ता कर रही हैं। अब सरकार से करना चाहिए कि तनुश्री दत्ता को जल्द से जल्द कुछ ना कुछ इनको बचाव के लिए करना चाहिए, क्योंकि लगातार ये गुहार लगा रही हैं कि मुझे बचा लो, मुझे कोई मार देगा लेकिन याद रहे कि मैं सुसाइड नहीं करूंगी। अब देखना होगा कि आखिरकार इतने बड़े खुलासे के बाद क्या इनको सरकार सुरक्षा देती है। तब तक के लिए आप लगातार देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। ओवर नॉट लवीज।